अभी तक 15 वर्ष हो गए। यह सरकार जो बैठे हैं डबल इंजन के सरकार बोलते हैं, वह 1 रुपया हम लोगों के लिए नहीं बढ़ाया गया। संभव नहीं है क्योंकि हम 10,000 कमाने वाले लोग हैं। हम 15,000 20,000 की 5G 4G मोबाइल नहीं ले पा रहे हैं। है कि बार बार आना पड़ता है, सड़क में उतरना पड़ता है। अभी जो मानदेय का काम नहीं करोगे तो मानदेय कटेंगे करके, ना तो हमें मोबाइल दिया है ना तो नेट चार्ज दिया है। हमारे कई दिक्कत नहीं था ऑफलाइन में बिल्कुल दिक्कत नहीं था। हम रजिस्टर में बिल्कुल काम करके देते थे और आज भी हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम काम नहीं करेंगे। ऑनलाइन निवेदन है कि मतलब इधर अधिकारी से सुनो, उधर जनता की सुनो। फील्ड में जो काम करता है उनको पता रहता है कि क्या बातें सुननी पड़ती है। और उनको कि एक कार्यकर्ता कोरोना काल में इतनी खतरनाक बीमारी में घर घर जाके पोषण दे रही है, रेडी टू ईट बांट रही है, तब फोटो कैप्चर करना चाहिए था ना। तब फोटो कैप्चर करके एक कार्यकर्ता का अवार्ड देते कि कोरोना काल में आपने पोषण बांटा है। एक बार फिर से आंगनबाड़ियों का जो है 1 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों के तादाद पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद है। जी हाँ, उपदेश यही है कि सरकार चाहता तो है कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता सहायिका जो है शासन की पूरी काम करे, लेकिन सुविधा के नाम पर सिर्फ 0/0 है। अगर इनके पास सुविधा ना हो तो ये काम कैसे करे। ग्रामीण क्षेत्र परिक्षेत्र में रहने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर कहीं ना कहीं सरकार की अत्याचारी है, क्योंकि हर बार एक ही मांग को लेकर इन लोगों का जो है धरना रहता है। सरकार को अब ये सोचना पड़ेगा कि इनके पास अगर सुविधा नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, तो ऑनलाइन आखिर ये काम कब करेंगे। आखिर ये सरकार कब जगेगी, कब इन लोगों की बातों को गंभीरता से लेगी। सरकार आखिर इनसे चाहती क्या है। अगर सही मायने में इनकी अगर बातों को समझ लिया जाता तो शायद आए दिन का ये हड़ताल देखने को नहीं मिलता। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं, आप देख सकते हैं, इनको कोई शौक नहीं है कि वो यहाँ पर आए और इस तरह से धरना करे। यहाँ पर जो है ब्लॉक के और जिला अध्यक्ष जो हैं आंगनबाड़ी के, उन लोग तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और सरकार से काफी नाराज है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर मेन मुद्दा इस बार फिर से क्या है। क्या मुद्दा है? जी, हम लोग का पिछला लंबित मांगों को लेकर है और उस पर सरकार ने कोई राय और कोई रिप्लाई नहीं किया, इसलिए आज हम लोग फिर धरने पे बैठे हैं। और अभी अलग मांगे हमारी पोषण ट्रैकर से संबंधित, जिसमें हम लोग को बहुत दबाव देकर ई-KYC करने बोला जा रहा है। दबाव कैसा दबाव रहता है? कि पोषण ट्रैकर में हम लोगों को फेस कैप्चर करने बोल रहे हैं, OTP देने बोल रहे हैं, तब रेडी टू ईट का वितरण होगा, ऐसा दबाव बनाया जा रहा है। जबकि मोबाइल ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हम 10,000 कमाने वाले लोग हैं। हम 15,000 20,000 की 5G 4G मोबाइल नहीं ले पा रहे हैं। तो इस पर हमको दबाव बनाया जा रहा है। समस्या बताने के बाद भी कहीं से भी मोबाइल लाओ, तुम किसी से मांग के करो, पर करो, इसके लिए हमको मानदेय कटौती की जाएगी। इसका हमें बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है और धमकी दी जा रही है। मानदेय धमकी क्यों? क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो मानदेय काट दिया जाएगा। ऑनलाइन काम करना है तभी रेडी टू ईट का वितरण होगा। ऐसा उसके लिए मोबाइल आपके पास मोबाइल दिए नहीं है शासन ने, ना मोबाइल ने खर्चा दिया है ना नेट का खर्चा दिया है। जी जी, आप कहाँ से? मैं पाटन से लता साहू जी। और अभी जो हम लोग यहाँ फिर एक बार फिर से जिला स्तरीय हड़ताल में उतरे हैं। हमारी सभी बहनों को यह दुख तकलीफ है कि बार बार आना पड़ता है, सड़क में उतरना पड़ता है। अभी जो हड़ताल है वह पोषण टेकर में नहीं करेंगे, पोषण टेकर बंद करेंगे, इस उद्देश्य से किए हैं। एक बार और किए थे जिला स्तरीय, उसमें हम लोगों का मानदेय कम से कम हम लोग को जीने लायक कम से कम दे। पहले तो शासकीकरण करे, अगर शासकीकरण नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जीने लायक 21,000 मानदेय दे। और अभी पोषण टेकर में बोल रहे हैं अगर मानदेय का काम नहीं करोगे तो मानदेय कटेंगे करके, ना तो हमें मोबाइल दिया है ना तो नेट चार्ज दिया है। हमारे कई ऐसे बहने हैं जो तलाकशुदा है, गरीबी रेखा से है, विधवा है, परित्यक्ता है, और इस चीज को भी देखते हुए सरकार बोल रहे हैं और हम लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि अगर काम नहीं करोगे, मोबाइल से ऑनलाइन काम नहीं करोगे, THR वितरण नहीं करोगे तो आप लोगों का मानदेय कटौती किया जाएंगे करके। और अभी शुरू कर दिए हैं, कटौती किया जाएंगे नहीं, करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हम लोग सब बहने आज जिला में ही नहीं, हमारे दुर्ग जिला में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में यह हड़ताल है। और यह इसीलिए है कि सब ये मोबाइल काम बंद किया जाए और रजिस्टर में जो काम करते थे पहले हम लोग,
और 100% आगे रहते थे, वैसे ही हम लोग रजिस्टर में काम करेंगे और उस सरकार को 100% काम करके देंगे और वह हम लोगों से काम लेना है तो हम लोगों को जीने लायक मान दे और इस तरह से प्रताड़ित ना करे। और पिछले बार के सरकार कम से कम भूपेश सरकार थे, वह हम लोग को कम से कम जीने लायक थोड़ा बहुत दिए थे और इतने कार्यकाल में आज 28 साल के कार्यकाल में कोई मंत्री जितना नहीं बढ़ाए थे उतना एक भूपेश बघेल सरकार बढ़ाए थे और अभी तक 15 वर्ष हो गए यह सरकार जो बैठे हैं डबल इंजन के सरकार बोलते हैं, वह 1 रुपया हम लोगों के लिए नहीं बढ़ाया गया है। और अभी के जो बजट में थे वो उसमें हमारे बहन लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन हम लोगों को 1 रुपया नहीं दिया गया, न ही हम लोगों का महिला बाल विकास के लिए कोई प्रावधान रखा गया है। तो यह बहुत ही निराशाजनक बात है और इसलिए हम लोग आज एक बार फिर से उतरे हैं। अगर हम लोगों के बात नहीं सुनेंगे यह सरकार तो हम लोग शीघ्र ही पूरा प्रांत लेवल से बैठक करके आगे हमारे रणनीति को तैयार करके एक बार फिर से हम लोग पिछले बार बैठे थे उसी तरह हमारे हड़ताल को कंटिन्यू जारी रखेंगे और हमारे हक के लड़ाई लड़ेंगे। जी, इस तरह एक दिन का हड़ताल सांकेतिक हड़ताल है समझो सरकार के लिए। हम बताना चाह रहे हैं सरकार को कि हमारी जो लंबित मांगे हैं, अगर शासकीकरण नहीं कर रहे हैं तो हमको जीने लायक 21,000 हमको दे और 18,000 सहायिकाओं को दे, ऐसी हमारी मांग है। दूसरा, चिकित्सा भत्ता देना चाहिए। तीसरा, हमको सुपरवाइजर जो पद है उसके लिए हमको परीक्षा ना दिला के प्रमोशन हमको दिया जाए और पेंशन ग्रेजुएटी दिया जाए। साथ ही हम काम तो कर रहे हैं, जितना 10,000 हमारा जब से हुआ है तो ऐसे लगने लगा है कि हमको काम की बोझ के ऊपर बोझ दिया जा रहा है। अभी जो पोषण ट्रैकर है मोबाइल में, पहले हम रेडी टू ईट अपने हितग्राहियों को सीधा देते थे और रजिस्टर में एंट्री करके साइन ले लेते थे, लेकिन अब हम उस हितग्राही को बुलाएंगे, उसका फोटो कैप्चर करेंगे, फिर उसका OTP आएगा, फिर OTP देगी, उसके बाद हम उसको रेडी टू ईट देंगे, जिसमें भी नेटवर्क नहीं रहने से वो भी काम नहीं हो रहा है। और एक हितग्राही के पीछे कम से कम 1 घंटा लग रहा है वितरण देने में, पोषण आहार वितरण करने में। तो ये बिल्कुल हमको मतलब तकलीफ हो रहा है। और उन लोग भी कामकाजी महिला रहते हैं क्योंकि ये स्लम्स एरिया में ही आंगनबाड़ी है और वहाँ की महिलाएं चूंकि काम में निकल जाती है, उनका कहना है कि हम एक रेडी टू ईट पर तो 1 घंटा खड़े रही वो हम OTP नहीं दें। कई लोग OTP देने के लिए घबराते हैं और किसी के पास मोबाइल है तो पति ले गया, बच्चा ले गया, ऐसा भी मतलब ऑफलाइन में सब दिक्कत नहीं था। ऑफलाइन में बिल्कुल दिक्कत नहीं था। हम रजिस्टर में बिल्कुल काम करके देते थे और आज भी हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम काम नहीं करेंगे ऑनलाइन, पर हमको उस तरह का सुविधा दिया जाए। 5G मोबाइल दो और हमको नेट डलाओ, उसमें भरपूर नेट डलाओ, तो हम काम करने को एक प्रयास जरूर करेंगे कि इसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अपने उच्च अधिकारी से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? हमने बार उनको बात किया, इवन हम संचालक सचिव के पास जाके स्वयं रायपुर में इस संबंध में भी चर्चा किए हैं और अपने अपने जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला बाल विकास अधिकारी और परियोजना अधिकारी, कलेक्टर मैडम, उस समय कलेक्टर मैडम थी, सबके साथ हम बैठ के इस संबंध में विचार किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम प्रयास करेंगे और अपनी फाइल को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग की बात को जरूर हम रखेंगे। तो अभी तक फाइल बढ़ ही रहा है और काम का दबाव इतना हो गया है कि मानदेय काटने की स्थिति आ गई है और किसी को तो नौकरी से भी हम निकाल देंगे, यहाँ तक कि भी हमको कहा जा रहा है। फिर ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? ऐसे में हम बिल्कुल काम, हम तो कह ही रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। पोषण ट्रैकर में इस तरह का आप कठिन टाइप से काम दोगे जो संभव ही नहीं है, तो ऐसा काम हम इतने 25 साल से जब काम कर रहे थे तो हमको तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन आप जब ऑनलाइन काम करने बोल रहे हो और हमको तकलीफ है। वास्तविक में हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या तकलीफ होती है, उस बात को हम रख रहे हैं, तो उनको समझना होगा। सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला कोई नहीं जी। तो इस सच तो पिछली सरकार थी, मतलब आपके हिसाब से? बिल्कुल पिछली सरकार। अब ऐसा है, सरकार तो आ रहे जा रहे, काम तो जो है केंद्र से है, हमको कह देते हैं कि आप केंद्र के हो, तो केंद्र से आदेश है ये काम का, तो काम तो आप छत्तीसगढ़ का कर रहे हैं। वो है, लेकिन वैसे ही कहते हैं कि केंद्र के हो आप, केंद्र के। छत्तीसगढ़ यहाँ की सरकार को बोलो तो वहाँ की बात करते हो, वहाँ की सरकार को बोलो तो आप राज्य को बोलो। ऐसा हम दुविधा में, सुविधा घाटे पे बंधे हुए। बिल्कुल जी। अध्यक्ष है, अध्यक्ष होने के नाते इतनी सारी परेशानी लंबे समय से चल रहा है, अब आप क्या करेंगे? अब इतनी सारी परेशानियां जैसे हमारी बहनों ने बताई, वो परेशानी तो है,
और पोषण ट्रैकर की जहाँ तक है वो सबसे गंभीर समस्या अभी हमारे सामने है। और जो मानदेय की बात है तो मानदेय की बात है तो जैसे सरकार अपने सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर रही है तो कम से कम 21,000 रुपये मानदेय हमको दे, 18,000 सहायिकाओं को दे। लेकिन जो अभी मेन समस्या है पोषण ट्रैकर की, और वर्जन बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके बदले में ना हमको रिचार्ज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ना ही मोबाइल मिल रहा है। और इतनी दिक्कत हो रही है कि एक का फेस कैप्चर अपन करते हैं तो आधे घंटे का समय लेता है, उसमें भी 10 में कम से कम एक मुश्किल से वहाँ पर आता है। पोषण ट्रैकर में इतना बोर हो जाता है वो इंसान, और बहुत जल्दी हो जाए ऐसा नहीं है, हमको वेट करना पड़ता है, आधा घंटा पौन घंटा भी लग जाता है। और कई लोग तो बोल के चले जाते हैं पर एटीट्यूड का धर हम जात दाई नहीं चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं। इतना इंतजार तो ना करेंगे। हाँ ना, हाँ, क्योंकि काम धाम वाले आदमी है और पता है कि यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनके माता लोग हैं बेचारे लोग काम में जाते हैं, तो क्या एक पैकेट पोषण ट्रैकर लिए हम खड़े नहीं रहेंगे, ऐसा सुना के भी जाते हैं। तो बस हमारा यही निवेदन है कि मतलब इधर अधिकारी से सुनो, उधर जनता की सुनो। फील्ड में जो काम करता है उनको पता रहता है कि क्या बातें सुननी पड़ती है, और रही बात जो एसी में बैठ के काम करता है उनको इस चीज का एहसास नहीं होता कि कार्यकर्ता सहायिका लोग फील्ड में जाके कितनी गंभीर समस्या से जूझते हैं, कितने वहाँ पर बात सुनते हैं, ये उनको पता नहीं रहता क्योंकि एसी में बैठे हैं। और एक 10,000 का मानदेय उनको ऐसा लगता है कि हमको लाख रुपए दे रहे हैं, उसी में मीटिंग में जा रहे हैं, फोटोकॉपी करा रहे हैं। अगर यहाँ तक बहनें करती है कि जिनके पास पैसा नहीं है और प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है तो तोर में नहीं ला 50 रुपए का रिचार्ज डला दे तो वही नहीं, लेकिन ओटीपी लत बता, ये तक बातें होती है फील्ड में। और ये सब बात जो अधिकारी लोग हैं उनको भी मालूम है, वो भी समझते हैं, लेकिन बोल पाने में असमर्थ रहते हैं। तो हमारा एकदम निवेदन है, अगर जब वही बोल पाने में असमर्थ हमें तो फिर काम आगे कैसे बढ़ेगा? आपकी समस्या तो फिर पेंडिंग हम काम करके नहीं देंगे। एक बार नहीं कई बार हम जाके ऑफिस में मिल चुके हैं, और हमारी जो टीम है वो संयुक्त संचालक महोदय से भी मिल चुके हैं, लेकिन प्रेशर रहता है कि नहीं तुमको करके देना मतलब देना है, और इस प्रेशर के चलते अपन काम कर रहे हैं, नहीं तो मानदेय काट दिया जाएगा। अच्छा, अभी तो और गंभीर समस्या है कि जो मानदेय है अपनी मानदेय अब ऑनलाइन वहाँ से बनेगा, तो ये जैसे हम हड़ताल कर रहे हैं तो मैडम लोग हमारी सुपरवाइजर लोग परियोजनाधिकारी लोग वहाँ पर सूचना देंगे आज इनका हड़ताल है, इनका मानदेय काटा जाए, तो हमारा मानदेय कट जाएगा। अब ऑनलाइन में ये भी दिक्कत हो रही है। और यहाँ बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जो लाख रुपए पा रहे हैं, उनके पास वो जो अपना रहता है ना, सिग्नेचर करो, आओ 10:30 बजे सिग्नेचर करो, जाओ 5:30 बजे सिग्नेचर करो, तो वो स्थिति हमारे में लागू हो गई है। और ये स्थिति क्यों लागू हुई है? जब हम सरकारी कर्मचारी नहीं है तो ये तो लागू नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात, सरकार को जब हम यहाँ मांगने आते हैं कि नहीं हमारा मानदेय बढ़ाइए, हमको इतना रुपए दीजिए, तो उसके लिए हम सरकारी कर्मचारी नहीं रहते हैं, एक मानदेय सेवी रहते हैं। तो मानदेय सेवी होने के नाते हमारे पर ये सिग्नेचर वाला जो किस्सा है वो क्यों? सही है, सही कहना है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है अभी पोषण ट्रैकर की। अभी पेमेंट काटने की बात कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? आज का जो पेमेंट कटेगा कटने के बाद भी हमको हमारा जो मानदेय, भले मानदेय काटेंगे आज का, लेकिन जो हम मांग रखे हैं वही पूरी कर दे, उसी में हम लोग राजी हो जाएंगे। हमारा पोषण ट्रैकर, मैं तो बोलती हूँ पोषण ट्रैकर वर्जन ही गलत है, टोटल गलत है वो, क्योंकि हर रोज पोषण ट्रैकर का वर्जन चेंज होता है, हर रोज किस तरह से? आज हम कुछ अपडेट किया तो कल कुछ और अपडेट हो जाएगा, इस टाइप का अपडेट होता है। ऐसा क्यों? वो पोषण ट्रैकर बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर बनाया है जिसने, उसने पोषण ट्रैकर का जो मीनू बनाया कोई उसका ढंग का सही नहीं है, उसका पूरा मीनू ही गलत बनाया उसने। पोषण ट्रैकर आज हम अपडेट किए हैं 9 वाला, तो कल हो जाएगा 10 का वर्जन, फिर उसको अपडेट करो बोलेगा, और अपडेट करते तो कई चीज उससे अपने आप हट जाती है, फिर हम उसको फिर से कैप्चर करते हैं। कई लोगों का कैप्चर करने के बाद वो नील हो गया, नहीं हुआ, ऐसा भी हो रहा है। तो उसकी समस्या तो सॉफ्टवेयर की है ना, कि आज मैंने कैप्चर किया कल नहीं दिखा रहा है, तो ये किसकी समस्या है? सॉफ्टवेयर की है, पोषण ट्रैकर की कहाँ, कार्यकर्ता की कहाँ की गलती बताइए। और दूसरी बात है, कोरोना काल में हम लोगों ने घर घर जाकर के पोषण वितरण किया है, घर घर जा गए थे हम लोग पोषण वितरण करने, तब पोषण ट्रैकर कहाँ गया था और कैप्चर कहाँ गया था? जब कैप्चर करना चाहिए था उनको कि एक एक कार्यकर्ता कोरोना काल में इतनी खतरनाक बीमारी में घर घर जाके पोषण दे रही है, रेडी टू ईट बांट रही है, तब फोटो कैप्चर करना चाहिए था ना। तब फोटो कैप्चर करके एक एक कार्यकर्ता का अवार्ड देते कि कोरोना काल में आपने पोषण बांटा है और आपने रेडी टू ईट बांटा है, तो आप एक एक कार्यकर्ता को अवार्ड देते, तब खुशी भी लगती। आज पोषण ट्रैकर में फोटो कैप्चर नहीं हो रहा है तो आप लोग मानदेय काट दे रहे हो। उस समय आप कोरोना काल के समय एक एक घर में कार्यकर्ता बांटी, तब आपने मानदेय क्यों नहीं दे दिया ज्यादा? कि इतनी बड़ी बीमारी में आप घर घर पोषण ट्रैकर बांट रही हैं, रेडी टू ईट लेके जा रही हैं, जिस समय कोई भी कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहा, कोई
औरतें बाहर नहीं निकलना चाहती थी, सब मुंह बांध करके अपने घर के अंदर बैठी थी। उस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाके पोषण बांट के आ रही थी, तुम्हारी योजनाओं को जनता में पहुंचा रही थी। जितनी तुम्हारी योजना उसको जनता में पहुंचाने का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है। उस समय आप फोटो कैप्चर करने कहाँ गए थे? उस समय आपने लेडीज के साथ फोटो कैप्चर क्यों नहीं किया? और आज आप पोषण ट्रैकर लेकर आके फोटो कैप्चर कर रहे हैं। टोटली गलत है, ये टोटल गलत है। इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। भले 5 GB मत दे तू, वो भी नेट भी मत दो, लेकिन पोषण ट्रैकर टोटल बंद कर दो, हमको चाहिए नहीं। आप रजिस्टर बनाएंगे, हम लोग हितग्राही का साइन लेंगे, आप उसको आकर चेक करिए और हितग्राही से मिलिए, बात खत्म। आपको चाहिए 100%, हम 100% देंगे आपको। जब भी होते था रायपुर बुला लेते और का कहते अब हादसा हो तो कोई नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ है। अब कौन खड़ा हो हमारे मन पर? काकर मोबाइल बंद है? सरकार की सरकार के मोबाइल बंद है और जितना कार्य लगे तो मन के मोबाइल स्विच ऑफ है। अब क्या करे? हमारे मन के पोषण पालन कौन करी? हमारा लग गया था नहीं, वेतन काटी के एक दिन के वेतन काट लेते पास हो गए। समझ में तो हमारे पालन पोषण करे पर हुई और बाहर साल कर बार बार कुछ नहीं करे। हमारे मन के क्या करवाना चाहता है? हमारे मानदेय पूरा करे, सरकारी बनाए, सरकारी बनाए, रिटायर के पेंशन दे, हमारे पूर्ति करे। हर दरित लेते मंत्री बन के तन हो गए काम अपन जेब भर लेते, अपन जेब भरी तन हो गए। मंत्री बनाए वर्षा कर लेते, इकट्ठा करवा लेते। मंत्री बन गए तन का है हम ना कितना काम हम बन छोटे छोटे 3 साल के बच्चा अनभर बच्चा छोड़ के मैडम मतलब बाहर काम में भेज देते। वो कोई तरीका है? मैडम मन सिर्फ आंगन में खाना बनाऊ, मैडम सिर्फ लड़का पढ़ा सकते। 3 साल के बच्चा एकदम नादान रहे थे, ओकर कोई दिमाग नहीं रहा है बच्चा के। और हाथ में तो 10 जन लड़का संभाल पे, फिर खाना बनाना है तोला। ये बाहर काम नहीं करवाना चाहिए ना मैडम। मन से भी बना था, गैस में बना था, गैस के खाना है गैस में बना। हाँ अच्छा, और का समस्या थे तोला? नहीं मैडम, मतलब बाहर काम ज्यादा करवाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चा है। हम खाना बना पाओ, मैडम मन काम करने लड़का संभाले। एक काम 50 टन काम करवाते। अब 50 काम करवाते, अब 10 लोग लगे हम मतलब बस में लगे थे। कौन रायपुर कौन ले गई से? रायपुर कौन ले गई? सरकार वाला आ रही महिला दिवस मनाए बार। कौन सरकार आ रही से? कौन आ रही से लेके बार? विष्णु देव साय। तो तोर गाँव तो नहीं आ रही ना? विष्णु देव साय है, कोई कर्मचारी आ रही सोई? सूचना दे है तो तोर गाड़ी में कौन लगी से? सुपरवाइजर सूचना दे है हमार। का बोली से तोर सुपरवाइजर है? सुपरवाइजर महिला दिवस है, रायपुर में मंत्री आने वाला है की हर साल तो इसने बुलाते, हर साल बुलाते, हर 5 साल में बुला ही तन हो गए। हर समय उसने बुला लेते तन हो गए, भीड़ बढ़ाते। तो अभी क्या चाहता? हमारा लगे थे कोई है नहीं है, पूछैया नहीं हुआ। अच्छा, क्या झला लगे रही से? 12 झला लगे है। कतेक लगे है? ताली बज रहा है क्योंकि पॉइंट पर बात हुआ है। और कोरोना काल में जिस तरह से इन लोग बेखौफ होकर काम किए हैं, जबकि उस समय जान का खतरा सबको था, फिर भी पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत लगन के साथ इन लोग अपना जान जोखिम में डालकर पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं और जो सरकार की योजना थी उनको जन जन तक पहुंचाए हैं। तो सरकार को ये बात समझनी होगी कि बिन सुविधा के कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे आपको तकलीफ होती है एसी में बैठे हुए, जैसे कार्यकर्ताओं ने बताया कि एसी में बैठकर किसी भी निर्णय को लेना बहुत आसान होता है, जमीनी स्तर पर आकर उस कार्य को करना उतना ही कठिन होता है। तो ये थी तमाम मुद्दे जिस पर नाराज चल रहे हैं। और जो योजना है, योजना पर 100% काम करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। तो सरकार को इस बात को जल्दी से जल्दी समझना पड़ेगा और इनको सुविधा जो है तत्काल मुहैया कराना पड़ेगा। अगर इनकी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये आखिर गुहार लगाए तो लगाए किसके पास और जाए तो जाए किसके पास? ये स्वयं आती है, हड़ताल करती है और अपना जो पैसा है वो एक दिन का उसको भी काटती है। तो इनका क्या हड़ताल चलता रहेगा, वैसे इनका पैसा कटता रहेगा, इनको असुविधाएं होते रहेगी, फिर भी ये जो है प्रशासन की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते रहेंगे। क्या होगी अगली कड़ी ये तो समय बताएगा। और जो आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी की जो सहायिकाएं हैं, उनके जो जितनी भी परेशानी हो, तो ऐसे सारी परेशानी और इनकी जो सुविधा असुविधा के सारी
मुश्किलों को वीएलसी न्यूज प्रमुखता के साथ आप तक रखता रहेगा। तो ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रहिए वीएलसी न्यूज के साथ। तब तक